तुलसीदास में हम पढ़ेंगे सुंदरकांड और लंका कांड। तो तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हमने पढ़ा था पहले अनिवार्य हिंदी के संतवाणी में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। बाल्यावस्था से ही उन्होंने अत्यधिक कष्ट देखे। उनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो उनका रामचरितमानस है। उनके गुरु श्रेष्ठ सनातन और हरियाणा जी रहे और उनकी जो साहित्यिक भाषा है वो अवधी और ब्रज रही। उन्होंने उनके साहित्य की मुख्य विशेषता जो है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मंदोदरी की रावण को सीख। सुंदरकांड से लिया गया है ये पद। देखें, कंत करश हरि सन परि हरऊ, मोर कहा अति हित धरऊ, समुझत जासु दूत कई करनी, सवहि गर्भ रजनी जल धरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंठ जो जहु भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारा समूह अज कीन्हे। उसके बाद फिर दोहा है, राम बाण अहि गन सरस, निकर निशाचर विलेख, जब लगी कसक न तब लगी, जतन करहु तजी के। देखिए, बिल्कुल अवधी भाषा है इस पद की। और पहले मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। कंत अर्थात पति, नाथ पति स्वामी, करश मेरी शत्रुता, हरि अर्थात प्रभु श्री राम, सन यानी से, परिहरहु अर्थात त्याग दीजिए, त्याग दो, मोर यानी मेरा, कहा हुआ, अति अत्यधिक, हित यानी कि भलाई वाला जान करके, ही धरहु, ही अर्थात हृदय में, मन में, धरहु अर्थात धारण कीजिए, समुझत जासु, समुझत यानी जासु जिसे दूत यानी सेवक हनुमान जी के लिए आया है, कई करनी अर्थात क्या किया उसने, क्या किया से यहाँ पे मंदोदरी का संकेत लंका दहन से है। हनुमान जी के द्वारा जो लंका दहन किया गया उसकी तरफ संकेत है मंदोदरी का। दूत कई करनी, स्रवही अर्थात गिर जाते हैं। गर्भ रजनी जल अर्थात राक्षसों की, घरनी अर्थात पत्नियों के, स्त्रियों के, तासु यानी उसे, तासु नारी, नारी यानी पत्नी सीता के लिए आया है। तासु भगवान श्री राम के लिए आया है। तासु यानी उनकी, नारी यानी पत्नी, निज अपना सचिव मंत्री, बुलाकर, पठवहु अर्थात भिजवा दीजिए, पठवहु यानी भिजवा दीजिए या भिजवा दो। कंत पति फिर आया है रावण के लिए, जो जहु भलाई, जहु अर्थात चाहते हो तो, भलाई चाहते हो तो, तब ये तुम्हारा रावण के लिए आया है। कुल कमल विपिन, कुल कमल वंश कमल, विपिन यानी वन, यानी कि तुम्हारे कमल वंश रूपी वन पर दुखदाई, सीता सीत निशासम आई, सीत निशा अर्थात शीतकालीन रात्रि, सम यानी समान, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हारा समूह, समूह अर्थात शिव, महादेव, शिव और अज यानी ब्रह्मा, राम बाण अहिगन, अहिगन यानी सर्पों का समूह, सरिस यानी समान, निकर यानी समूह, निकर यानी समूह, निशाचर, निशाचर यानी राक्षस, भेग यानी मेढक,
जब लगी ग्रस्त ग्रस्त यानी कि ग्रस्त लेना या खत्म कर देना, तब लगी जतन यानी उपाय कर्मों यानी करके, लजी यानी त्याग, रोकते यानी बात समान। अब देखिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कंत कलश हरि सन परि हरऊ, मोर कहा अति प्रिय धरऊ। मंदोदरी रावण को सीख देती है, शिक्षा देती है। इसकी शैली उपदेशात्मक है, क्योंकि एक तरह से ये मंदोदरी का उपदेश ही है, शिक्षा ही है। रावण से वैसे तो वो विनती कर रही है, किंतु यहाँ पे उपदेश देते हुए प्रतीत होती है। तो इसकी शैली जो है उपदेशात्मक है, भाषा शुद्ध अवधि है बिल्कुल। और देखें, कंत कलश हरि सन परि हरऊ, हे स्वामी, हे नाथ, हरि से अर्थात प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दीजिए। क्योंकि मंदोदरी समझ गई है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं नारायण है, परम पिता परमेश्वर है, स्वयं परम ब्रह्म है। ये बात मंदोदरी समझ चुकी है और इसीलिए वो चाहती है कि रावण का विनाश न हो, उसके कुल का विनाश न हो। इसीलिए वो पूर्व ही भगवान श्री राम से युद्ध करने के पूर्व ही मंदोदरी रावण की रक्षा करने हेतु उसको सही सलाह देती है, उचित सीख देती है, उपदेश देती है कि कंत कलश हरि सन परि हरऊ, हे स्वामी, भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मोर कहा अति प्रिय धरऊ, मैं जो कह रही हूँ उसे अपने लिए कल्याणकारी मानते हुए, अपने लिए हितकारी मानते हुए मन में धारण कीजिए, हृदय में धारण कीजिए, अर्थात मेरी बात पर गौर कीजिए और जो मैं कह रही हूँ उसे मान लीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, जिसे आप केवल दूत समझते हो, जिसे आप केवल भगवान श्री राम का सेवक मात्र मानते हो, हनुमान जी को, उन्होंने क्या किया है, उनकी करनी, उन्होंने क्या किया है, यानी कि उन्होंने लंका को जला दिया था। यानी कि आपने तो प्रयास किया सारी लंका के तेल आगे सब मिला करके जिस सेवक को जलाने का प्रयास किया था वो तो जला नहीं, किंतु उसने आपकी लंका को जला दिया, नष्ट कर दिया था। ये सब सोच करके भी श्रवण गर्भ रजनी जल धरनी, राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। अर्थात उस दूत की, उस सेवक की करनी को सुन करके भी राक्षस पत्नियां इतनी भयभीत हो जाती है। तासु नारी सचिव बुलाई, उसकी पत्नी को, अर्थात भगवान श्री राम की पत्नी को अपना मंत्री बुला करके, अपने सचिव को बुला करके, अपने सेवक को बुला करके और उसके बाद पटवाऊ कंक जो जहाऊ खिलाई, पटवाऊ कंक यानी कि भिजवा दीजिए, उसके पास भिजवा दीजिए, उसके सभी भिजवा दीजिए उसकी पत्नी को। जिसके सेवक ने सिर्फ उसकी सेवक ने ही इतना बड़ा काम कर दिया, इतना विनाश कर दिया, हमारे लंका को जला करके नष्ट कर दिया। उसके सेवक के इस कार्य को सुन करके भी राक्षस पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो उन भगवान श्री राम की पत्नी को, अपने मंत्री को बुला करके उनके समीप भिजवा दीजिए, यदि आप अपनी जो जहरु भलाई, यदि आप अपनी बुराई चाहते हैं तो। यानी कि मंदोदरी कहती है कि सीता को भगवान श्री राम के पास लौटा देने में ही आपकी भलाई है। तब फूल कमल विपिन दुखदाई, सीता सी निशा सम आर। अब मंदोदरी कहती है कि आपका जो कमल, आपका वंश कमल है, वंश कमल की जो वन है उसके लिए सीता जो है वो अत्यधिक कष्टकारिणी है, अत्यधिक दुख देने वाली है। यानी कि शीतकाल की भांति आई है तुम्हारे कुल कमल रूपी वन के लिए। अब देखिए कुल कमल रूपी वन के लिए सीता शीतनिशा के समान कैसे आई है? तो जो अत्यधिक शीत होती है, अत्यधिक शीतकाल के समय जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, पाला पड़ता है, तब कमल जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पूरा कमलों का जो समूह है वो। तो यहाँ पर राक्षसों के कुल को कमल कुल की उपमा दी है। यहाँ पे कुल कमल में रूपक अलंकार है, बिल्कुल अनुप्रास भी है, कुल कमल अनुप्रास भी है और रूपक भी है, यानी कि कमल रूपी कुल, कमल रूपी वंश, यानी कि राक्षसों का कमल रूपी जो वंश है उस पर सीता जो है वो शीतकालीन रात्रि की भांति आई है, अर्थात विनाश करने वाली बनकर के आई है। सीता सी निशान आई, सीता सी, यहाँ पे अनुप्रास भी है, निशान आई, उपमा अलंकार
की गई है। तब फूल कमल विपिन दुखदाई, सीता सी निशा सम आई। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, आपके वश कमल रूपी वन पर सीता जो है वो शीतकालीन रात्रि के समान होकर के आई है, अर्थात उनके लिए विनाशकारिणी बन करके आई है। सुनहु नाथ, हे नाथ सुनिए, सीता बिनु देवी है, सीता को दिए बिना हित न तुम्हार समूह अजर की है। सीता को लौटाए बिना आपकी भलाई, आपकी रक्षा स्वयं भगवान शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात सीता को वापस लौटा देने में ही आपकी भलाई है। फिर देखिए राम बाण अहिगन सरिस, क्या कहती है मंदोदरी कि देखिए आपकी और राम की तो तुलना भी नहीं हो सकती। राम के बाण जो है वो सर्पों के समूह की भांति है, अहिगन यानी कि सर्प समूह। राम बाण अहिगन सरिस, भगवान श्री राम के बाण सर्पों के समूह की भांति है। निकर निशाचर भेद, निकर यानी समूह, और राक्षसों का समूह जो है वो मेढक की भांति है भगवान श्री राम के सामने, यानी कि राम के बाणों के सामने राक्षसों का समूह जो है वो क्या है, वो मेढक के समान। सांप के सामने मेढक की जो स्थिति होती है वही स्थिति भगवान श्री राम के बाणों के समूह के समक्ष राक्षसों की है। जब लगी हिंसक न तब लगी, जतन करम बजे के। जब तक मंदोदरी कहती है कि जब तक भगवान श्री राम के बाणों का समूह जो है, बाण रूपी सर्प रूपी बाण समूह जो है वो जब तक राक्षसों को नष्ट न कर दे, तब तक जतन करम बजे के, तब तक आप प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न करके, उपाय करके और अहंकार का त्याग कीजिए और सीता को भगवान श्री राम के पास लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। इसके आगे हम भी पढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे लंका कांड से लिया है ये पद जो है तुलसी का। अब मंदोदरी ने सुन लिया है कि भगवान श्री राम जो है वो समुद्र को लांघ करके, उस पर सेतु बना करके, समुद्र को पार करके लंका में पहुंच गए हैं। तो मंदोदरी रावण से कहती है, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। देखिए सुनियो यानी सुना, प्रभु भगवान श्री राम आयो यानी आए, कौतुक ही यानी खेल खेले, कौतुक ही यानी खेल खेल में, पाथोदी यानी समुद्र, बंधायो यानी बांध दिया, अर्थात समुद्र में सेतु लगा दिया, कर यानी हाथ, गही यानी पकड़ कर, पति पति को, भवन घर में, निज आनी अपने घर में, आनी यानी लाई, बोली परम मनोहर वाणी, अत्यधिक मनोहर मधुर वाणी में, चरण नाई, नाई यानी कि झुकी, झुकाकर, सिर अंजलि, सिर पर अंजलि यानी आंचल, रूपा यानी फैला दिया, सिर पर आंचल ओढ़ करके, सुनो यानी सुनो, वचन बातें, प्रिय पति, परिहरी त्याग कर, कोपा यानी क्रोध, नाथ स्वामी, वयरु यानी बैर शत्रुता, कीजिए तापीसो यानी उन्हीं से, बुद्धि बल, सकिय यानी सकते हो, जीती यानी जीतना, जाही से यानी जिनसे, तुम ही रघुपति ही, तुम में और राम में अंतर कैसा, खलु यानी निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, खद्योत यानी जुगनू, चमकने वाला पतंगा जो रात के समय में चमकता है, और दिनकर यानी सूर्य, अति बल अत्यधिक बलशाली, मधु और कैटभ नाम के दो अत्यंत पराक्रमी राक्षस थे जिनका वध राम ने किया था। महावीर महान परम पराक्रमी, दिति ऋषि कश्यप की पत्नी का नाम है दिति, और दिति सुत यानी कि ऋषि कश्यप की पत्नी के पुत्र, महान पराक्रमी पुत्र, संहारे यानी संहार किया। जय ही बलि बलि परम पराक्रमी राजा बाली यानी कि अपने वस्त्रों में बांध लिया। सहस्रभुज
करने के लिए। तासु यानी उनसे विरोध न कीजिए, नाथा काल समय कर्म भाग्य जीवन जाके नहीं जिनके रावणी सोपी जानकी नाई यानी झुकाकर कमल पद यानी कि भगवान श्री राम के चरण कमलों में सुत यानी पुत्र कहूँ यानी को राज यानी राज्य समर्पी यानी सौंपकर वन जाई, यहाँ पे वन मानकर साक्षम की और संकेत है मंदोदरी का। भजिए रघुनाथा, भजिए यानी कि भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए, भगवान श्री राम का नाम स्मरण कीजिए। अब देखें, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। जब मंदोदरी ने सुना कि भगवान श्री राम लंका में आ गए हैं, राम का आगमन हो गया है लंका में, तब और फिर क्या सुना कि कौतुक ही पातोदी बंधायो। मंदोदरी ने सुना कि खेल खेल में ही भगवान श्री राम ने समुद्र को बांध दिया, समुद्र पर सेतु बांध करके बड़ी आसानी से वे लंका में आ गए हैं। तब मंदोदरी समझ गई कि राम कोई साधारण मनुष्य न होकर के वे परम पिता परमेश्वर है स्वयं। कर गए पति ही भवन निज आनी, अपने पति का हाथ पकड़ करके और अपने घर के भीतर लाई, घर के भीतर लाई, राजमहल में लाई। बोली परम मनोहर वाणी, और अत्यधिक मधुर वाणी में बोलती है मंदोदरी। चरण नाई सिर अंजलि रूपा, चरण नाई, उसने पति की चरणों में वंदना की, चरणों में सिर झुकाया और अंजलि रोपा, अपने सिर पर आंचल ओढ़ करके बोलती है, सुना हूँ वचन प्रिय परिहरि होगा। मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को क्रोध त्याग करके सुनिए, पहले क्रोध को त्यागिए और फिर मेरे वचनों को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। मैं बता दूँ आपको कि मंदोदरी जो थी वो परम विदुषी महिला थी और पतिव्रता नारी थी और राजधर्म का भी उसे ज्ञान था और काफी वो बहुत बुद्धिमती थी और इसीलिए और वो राम जो है वो साधारण मनुष्य न होकर के स्वयं ईश्वर का अवतार है और वो रावण का हित चाहती थी, वो रावण का भला चाहती थी। इसीलिए वो रावण को समझाना चाहती थी कि वो राम से शत्रुता त्याग दे, क्योंकि रावण जो थे वो अत्यधिक अहंकारी थे और अहंकार के चलते रावण को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रावण को लगता था कि मुझसे बलशाली कोई हो नहीं सकता, किंतु मंदोदरी समझ गई थी कि राम के समक्ष रावण की क्या स्थिति है। राम के समक्ष रावण जो है वो राम के समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे, उनकी क्या दशा होने वाली है ये अच्छी तरह से मंदोदरी समझ गई थी और चाहती थी कि रावण की रक्षा हो जाए राम के सामने। तो बोलती है, कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिर अंजलि रोपा, सुनो वचन प्रिय परिहरि होगा। को त्याग करके और मेरे वचनों को सुनिए, ऐसा कहती है। और क्या कहती है आगे देखें, ना कीजिए ना ही सो बैर की बैर शत्रुता, हे नाथ हे स्वामी आप उन्हीं से शत्रुता रखें, उन्हीं से व्यक्ति को शत्रुता लेनी चाहिए, उन्हीं से बैर लेना चाहिए। बुद्धि पर सत्य जीती जानी सो, बुद्धि और बल से जिसे जीता जा सकता हो, यानी कि बुद्धि और बल दोनों इस समय भगवान श्री राम, बुद्धि और बल दोनों की दृष्टि से भगवान श्री राम जो है वो रावण से कहीं आगे है। बुद्धि बल सत्य जीती जानी सो, यानी कि शत्रुता उसी से लेनी चाहिए जिससे बुद्धि और बल दोनों से जीता जा सके। तो वही रघुपति अंतर कैसा, देखिए आप में और भगवान श्री राम में कैसा अंतर मैं बताती हूँ। खलुद्योत दिनकर ही जैसा, निश्चय ही जुगनू और सूर्य की भांति आप दोनों में अंतर है। आप तो चमकने वाले पतंगे की भांति है भगवान श्री राम के समक्ष और राम जो है वो स्वयं सूर्य की भांति तेजवान है, यानी कि परम शक्तिशाली है। आपकी स्थिति भगवान श्री राम के सामने पतंगे की भांति है। अति बल मधु कैटभ जिन्हीं मारे, जिन्होंने अत्यधिक बलशाली पराक्रमी मधु और कैटभ नामक राक्षसों का वध किया। महावीर दिति सुख सहारे, और ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के महान पराक्रमी पुत्रों का जिन्होंने संहार किया। जे बलि बांधी, और जिन्होंने वामन अवतार में परम साहसी पराक्रमी राजा बलि को अपने वचनों में बांध दिया था, विवश कर दिया था। सहज
धन्यवाद।